हरियाणा में शासन करते थे तब भी उनके ऐसे ही कृत्य थे और ऐसी कृतियों के कारण से ही हरियाणा की जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया। इलेक्शन कमीशन के बारे में मुझे कोई बात नहीं कहनी है, एक ऑटोनमस बॉडी है, कौन सी बात उनको सुननी है कौन सी नहीं सुननी है, तो ये सब थपेड़े तो उनको जनता मारी देगी, कभी से कह रहे हैं। तो उसके बाद हर चुनाव में इनका हाल होता है, तो ये दोनों चीजें अपने हाथ में रख करके चलना चाहते हैं और दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। जनता सब 2026 में जी रहे हैं, लेकिन दूषित पानी पीने से सर तमाम लोगों की जान चली जाती है इंदौर में। बड़ी दुख की बात है जो आपने इंदौर वाली घटना बताई है। इसमें स्थानीय निकायों को, प्रदेश सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए और इस प्रकार जहां भी कोई फॉल्ट मिलते हैं उसको तुरंत जिम्मेवारी फिक्स करनी चाहिए कि किसने इस प्रकार का गलत काम करने में अपनी लापरवाही बरती है और आगे घटनाएं न हो इसका जरूर। करनाल जिले की मंडियों में करोड़ों। देखिए, इलेक्शन कमीशन के बारे में मुझे कोई बात नहीं कहनी है, एक ऑटोनमस बॉडी है, कौन सी बात उनको सुननी है कौन सी नहीं सुननी है, अनाप शनाप बातें भी लोग करते हैं। यही सब लोग करते थे कि वोट चोरी होगी, ये होगा वो होगा। कर्नाटक सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं है। वहां पर अभी लेटेस्ट सर्वे उनका जो आया है, 91% लोगों ने ये कहा है कर्नाटक सरकार में, यानी वहाँ कर्नाटक प्रदेश में, कि कोई किसी प्रकार की वोट चोरी नहीं है, ईवीएम्स ठीक हैं, सब चीजें ठीक हैं, ये वहाँ की जनता कह रही है। तो ये सब थपेड़े तो उनको जनता मार ही देगी, कभी से कह रहे हैं। उसके बाद हर चुनाव में इनका हाल होता है। आखिर ये बिहार के चुनाव से पहले इन्होंने सब बातें कही, चुनाव आयोग के साथ टकराव लेना शुरू किया, बिहार की जनता ने जवाब दे दिया ना। आज देश की कोई भी देशभक्त नागरिक ये नहीं चाहेगा कि घुसपैठिए लोग आकर के यहाँ वोट करें, और ये इनके वोट बैंक घुसपैठिए इन्हीं के बने रहे। वोट चोरी तो वास्तव में ये करते थे, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनका हाल तो हुआ है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो वोट चोरी खुद करते थे, अब चूंकि वोटर लिस्ट को साफ किया जा रहा है, उसमें गलत वोटों को बाहर निकाला जा रहा है, अब वो उधर भी चिल्लाते हैं उधर भी चिल्लाते हैं। तो ये दोनों चीजें अपने हाथ में रख करके चलना चाहते हैं और दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। जनता सब समझदार है, जनता सब जानती है। टाला का एक बयान सामने आया है जिसमें वो विवादित भी चल रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका और बाकी जगह जो हुआ नेपाल के अंदर, ऐसे ही हमारे शासकों को सड़क पर दौड़ाना चाहिए, उन्हें पीटना चाहिए, ऐसा उनका कहना है, तभी ये यहाँ से भागेंगे। देखिए, इन लोगों का अपने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, वो इस प्रकार की भाषाएं बोलते ही रहे। आखिर जब भी कभी हरियाणा में शासन करते थे तब भी उनके ऐसे ही कृतित्व थे और ऐसी कृतियों के कारण से ही हरियाणा की जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया। अगर इस प्रकार की भाषा वो बोलेंगे तो आगे हरियाणा की जनता उनको लोकतांत्रिक तरीके से आगे आने देगी, ऐसा मुझे शक है।